बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 18 करेंगे और ये जो वर्कशीट है वो दोनों मीडियम बच्चों के लिए होंगी, पहले हिंदी मीडियम में उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आज की जो वर्कशीट है उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जो कि आपका 5वां अध्याय है एनसीईआरटी की बुक में। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन की कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की मौलिक और संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। तो इसमें जिज्ञासा, ये बच्चा है, ये जिज्ञासा दीदी प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली का ये साइज बता रहे हैं, आकार बता रहे हैं। क्या आप सभी जीव इस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? तो जो ज्ञान है वो क्या बोलते हैं? सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में जितने भी कार्य हैं और संरचना है वो कोशिकाएं प्रदान करती हैं। और कोशिका के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं। एक कोशिक जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और बहुकोशिक जीव जिसमें अनेक कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे कोशिकाएं जो मिल जाती हैं तो उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से हमारा शरीर बनता है, जैसे पादप और जंतु और कवक। तो जो ज्ञान है, इस बच्चे का नाम ज्ञान है, ये जिज्ञासा है। तो ज्ञान क्या कह रहा है कि क्या दीदी सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? तो जिज्ञासा क्या कहती है? नहीं, ज्ञान एक जैसी नहीं होती, अलग अलग, इनके आधार अलग अलग हैं कोशिकाओं के। वो दो प्रकार की हैं एक तरह से। पहला है प्रोक्रियोटिक, दूसरा है यूक्रियोटिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी बच्चे ध्यान से इसमें डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। लेकिन यूक्रियोटिक कोशिका, जिनमें जटिल कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं यूक्रियोटिक। एक होती है पादप यूक्रियोटिक, एक होती है जंतु यूक्रियोटिक। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको किस में देखना है? प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में। जो प्रो है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, फॉल्स है, उनका न्यूक्लियस अनुपस्थित नहीं है, उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। सबसे पहले जो प्रोक्रियोटिक कोशिका होती है वो आकार में छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। यूक्रियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर। दूसरा पॉइंट है, इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रिकाएं उपस्थित हैं, इसमें भी उपस्थित है केंद्रिका। विशिष्ट अंग नहीं होते, इसमें अनुपस्थित होते हैं। विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं यूक्रियोटिक में। प्रोक्रियोटिक में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। उदाहरण है प्रोक्रियोटिक का बैक्टीरिया और यूक्रियोटिक का पादप है, जंतु है, कवक है। ये सारे यूक्रियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले खोज की रॉबर्ट हुक ने, और ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। ये जो साइंटिस्ट, इन्होंने मृत कोशिका का पता लगाया, इन्होंने जीवित का। और कोशिका सिद्धांत क्या है? सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पहले वाली कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो ये कोशिका वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये सूक्ष्मदर्शी है, जो हम बार बार कहते हैं कि कोशिका बहुत छोटी है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। तो इस वर्कशीट के आधार पर आपको ये चारों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं, इसको छाट के लिखिएगा। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet number 18 and topic is fundamental unit of life. There are two students. The name of the boy is Gyan and the name of the girl is Jigyasa. So Gyan has some questions from his Didi. Then he asked कि when we observe onion peel slide under a microscope, we see small rectangular cells. Are all organisms also made up of cells? So what Jigyasa told to Gyan, all living beings are made up of small units or structures, and these structures are called cell. Cell is basic functional and structural unit of life because all the functions and structure of living beings are performed by the cell. And on the basis of the cells, organisms, living organisms are of two types. First one is unicellular, which are made up of only single cell.
And example of unicellular organisms are amoeba, bacteria, paramecium. Second is multicellular organisms, which are made up of many cells, and every cell perform their different activity. And how our body is made up of, cells are the fundamental unit of our life or structural units. When cells combine, they form tissues. When tissues combine, they form organ, and all the organs combine together to form organ system or a body. For example, plant, animals and fungi. So Gyan asked that, are all cells of same kind? So Jigyasa told him that no. On the basis of structure, cells are of two types: prokaryotic cells, eukaryotic cells. These are prokaryotic cells are simple cells. No nuclear membrane is absent in it. An example of the prokaryotic is bacteria. Pro means primitive. And eukaryotic cells are complex cells having membrane bound cell organelles and nucleus, and it is of two types. One is plant eukaryotic cell, animal eukaryotic cell. Now what are the differences between prokaryotic and eukaryotic cells? Then this table is very important. Size of prokaryotic cells is very small, that is 1 to 10 micrometer, but its size is 5 to 10 micrometer. Prokaryotic cells have distinct nucleus which is absent, but in eukaryotic cells nucleus is present. In prokaryotic cell nucleoids present, but in eukaryotic cells nucleolus present. Most cell organelles are absent in the prokaryotic cell, but membrane bound cell organelles are present in the eukaryotic cells. Prokaryotic cells are made up of single chromosomes, but here more than one chromosomes are present in eukaryotic cells. Example of prokaryotic cells are bacteria, and example of eukaryotic cells are plant, animals and fungus. Now the question arises, who discovered this cell? Then first cells were discovered by Robert Hooke, but the live cell, first living cell was discovered by Leeuwenhoek, and cell theory by Slendon and Schachon. All living beings are composed of cells, and all the cells arise from pre-existing cells. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. 4 questions are there. Define cell, differentiate between prokaryotic, eukaryotic cells, who discover the cell first, and what are unicellular, multicellular organism, explain with the suitable examples. I hope you understand the concept of cell and difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.